जय श्री राम, जय जय सीताराम। आप सभी दोस्तों को मेरा सादर प्रणाम। बैठे बर आसन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भये। तन पुलक पुनि पुनि देखी अपने, सुकृत सुर तरु फल नये। भरी भुवन रहाउ छाहु, राम बिबाहु भास बही कहा। केहि भांति बरन सिराति रसना, एक यहु मंगलु महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्षों में नए फल देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवन में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला यह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आय, सुब्याहि साज संवारी के। मांडवी श्रुत कीरति उरी मिला, कुंवर लई हकाई के। कुश केतु कन्या प्रथम सो, गुणशील सुख शोभामयी। सब रीत प्रीति समेति करी, सो ब्याहि नृप भर तय दई। तब वशिष्ठ जी आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी को, जो गुणशील सुख और शोभा रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भागनी, सकल सुंदर शिरोमन जानिके। सो तनय दीनी ब्याहि लखनई, सकल विधि सन्मानिके। जेहि नाम श्रुत कीरत, सुलोचन सुमुखी सब गुण आगरी। सो दई रिप सूदनहि, भूपत रूप शील उजागरी। जनक जी की छोटी बहन जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है और जो सुंदर नेत्र वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुलहिन, परस पर लख सकुच हिय हर सही। सब मुदित सुंदरता सराहई, सुमन सुरगन बरसई। सुंदरी सुंदर बरन साह, सब एक मंडप राजई। जन जीव उर चार्यो अवस्था, विभुन सहित विराजहि। दूल्हा और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़े को देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनियाँ सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसे शोभा पा रही हैं, मानो जीव के हृदय चारों अवस्थाएं अपने चारों स्वामियों सहित विराजमान हो। मुदित अवधपति सकल सुतु, बधुन समेत निहार। जिनु पाए महिपाल मन, क्रियन सहित फल चारे। उमापति महादेव की जय। सब पुत्रों को बहुओं सहित देकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं, मानो कि वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं को पा गए हों।
जस रघुबीर ब्याही विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। कही न जाय कछु दाइज भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई उसी रीत से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मड़ियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमूल न थोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल वस्त्र और भांत भांत के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे, तथा हाथी रथ घोड़े दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरेखे गायें। वस्तु अनेक करही कि मिलेखा, कहीं न जाई जानहि जिनि देख। लोकपाल यो लोक सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जाच किन जो जही भावा, उबरा सो जनवा से आवा। तब कर जोरी जनक मृदुबानी, बोले सब बारात सन्मानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवास में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल बाड़ी में बोले, सन्मानी सकल बरात, आदर दान विनय बढ़ाई के। प्रमुदित महामुनि वृंद वंदे, पूज प्रेम लड़ाई के। सिरुनाय देव मनाय, सब सन कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव, सिंधु की तोष जल अंजल दिए। आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर मुनियों ने के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, अर्थात वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महान भावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है, या एक अंजल जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है। कर जोरी जनक बहोरी, बंधु समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बयन, सनि स्नेह शील सुभाय से। संबंध राजन रावरे, हम बड़े सब अब विधि भय। यही राज काज समेत सेवक, जाने बे बिनुगत लहे। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपने साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ये दारिका परचारिका, करी पाल भी करुणा नहीं। अपराध क्षमि बो भोली, पठये बहुत हो ढीठो कहीं। पुनि भान कुल भूषण, सकल सन्मान, निधि समधि किए। कही जात नहीं बिनती, परस्पर प्रेम परिपूर्ण हिए। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके
पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया, अर्थात इतना सम्मान किया कि वह सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर विनय कहीं नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। बृंदार कागन सुमन बरसहि राव जनमा से चले, दुन्दुभि जय धुन वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भले, तब सखी मंगल गान करत मुनि सयायसु, पाई के दूल्हा दुल्हन सहित सुंदरी चले, कोहबर लियाए के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं और राजा जनवासी को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगलगान करती हुई दूल्हा दुल्हन सहित दूल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। पुनि पुनि राम ही चितय सिए, सकुचत मन सकुचैना, हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पियासे नैन, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। दोस्तों, मेरा गला खराब है, इसलिए कोई भी त्रुटि आई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। मैं बालकांड शुरू से एक वीडियो रोज़ डालती हूँ, आप लोग प्लीज़ वीडियो को देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जय जय सीताराम।